फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, ये हमने शुरू कर रखा हुआ है और ये हमारा इस सिलसिले का 11th लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन किया और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के ऊपर तफसील से बात की थी, ये उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस तरह से है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड इक्वेशंस फॉर देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। भाई एक इलास्टिक कोलिजन हुआ है दो ऑब्जेक्ट्स का और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगी और वो जो नई वेलोसिटीज़ होंगी जो बेसिकली v1 प्राइम और v2 प्राइम हमने रखी थी, पूछ रहे हैं कि वो क्या हैं, उनके लिए इक्वेशंस डिराइव की जाएं। या फिर राइटर डायरेक्ट भी आपको कह सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है वो दे देगा आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जैसे कि आपके सामने लिखी हुई हैं और कह सकते हैं भी ये वाली इक्वेशन जो है इनको डिराइव करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें ये स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे स्टार्ट करना है। भाई इसके लिए आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो है m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। और जो दूसरी चीज़ है वो पिछला जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे कि v2 प्राइम को हम इस तरफ रखेंगे, v2 दूसरी तरफ भेज देंगे। तो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये जो v2 है दूसरी तरफ जा करके इसमें से माइनस हो गया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में v2 प्राइम की जगह रखने वाला हूँ। याद रहे ये है v2 प्राइम, इसकी जगह पे ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है ये चली जाएगी। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 और v2 की जगह ये आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। लें जी, इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको एज इट इज़ अगले पेज पे ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले जी, इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे चलते हैं। m1 v1 प्राइम ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, m2 को अंदर तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल अलजेब्रा। m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ v1 प्राइम वाली वैल्यूज़ छोड़ देनी है और उनमें से भी v1 प्राइम को कॉमन ले लेना है। जो बाकी बच जाती हैं और बाकी ये और ये हैं, दो वैल्यूज़ हैं, ये दूसरी तरफ चली जाएंगी और जो बाकी बच जाएंगी एक ये और एक ये, इन दोनों में से हम v1 प्राइम को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ लिख लें, वो हैं m1 v1 प्लस m2 v2 और इसमें से माइनस होगी ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और इस तरफ आकर ये क्या बन जाएगी m2 v1। अब ये इधर आकर प्लस हो जाएगी m2 v2 और जो बाकी बच गई एक ये और एक ये, इन दोनों में से हम v1 प्राइम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट हो गया और v1 प्राइम बाहर चला गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं एक ये और एक ये, इन दोनों में से v1 प्राइम को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बच जाएगा m1 माइनस m2 और v1 हमने कॉमन ले लिया। अब बारी है इसकी और इसकी, ये दोनों एक जैसी हैं, ये प्लस होकर बन जाएंगी 2m2 v2। अब चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ ऑलरेडी हमारे पास जो है वैसे का वैसे रहेगा m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा v1 प्राइम। इसको हम चाहें तो लेफ़्ट राइट करके लिख सकते हैं, यानी जो चीज़ लेफ़्ट पे और राइट पे चली जाएगी और जो राइट है वो लेफ़्ट पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगा m1 प्लस m2, साथ आ जाएगा हमारे पास v1 प्राइम और दूसरी तरफ है m1 माइनस m2
और ब्रैकेट में के बाहर है V1 प्लस 2m2 और साथ आएगा V2। अब मैंने क्या करना है, थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को मैंने सारे फैक्टर्स को क्या करना है, m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड कर देना है सारे फैक्टर्स को, m1 प्लस m2। हम लेफ़्ट राइट यूँ करें कि m1 प्लस m2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले तो ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाता है, जो बाकी बचता है वो क्या है, v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ आया v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ आया v2। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4, जिसमें हमने v1 प्राइम की वैल्यू तो बना ली है। अब क्या करना है कि इस v1 प्राइम की इस वैल्यू को हमने उठाना है और पिछले पेज पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें इस v1 प्राइम की जगह रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन ज़रा ध्यान से देख लें, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम। इसको पहले हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अगले पेज पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गई। अब क्या करते हैं कि अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ले जी, इस ऊपर वाली इक्वेशन में से ये वाली जो चीज़ है इसको ख़त्म कर देते हैं। अब क्या करना है कि हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको इसकी जगह रखना है यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है v2 प्राइम एज इट इज़, राइट हैंड साइड में v1 है प्लस v1 प्राइम की जगह क्या आया, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ आया v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2 और माइनस ये वाला माइनस v2। अब क्या करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है इसमें से v1 कॉमन आ रहा है और जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू है इसमें से v2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, इसकी जगह 1 और बाकी एज इट इज़ m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, v1 प्लस यहाँ से 2m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस 1 क्योंकि v2 हमारा कॉमन आ गया। अच्छा, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एलसीएम आएगा हमारा m1 प्लस m2 और ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, m1 प्लस m2 एज इट इज़ इसके 1 की जगह आ जाएंगे प्लस ये वाला m1 माइनस m2 एज इट इज़ बाहर आ गया v1 प्लस इसी तरह इधर भी एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, m1 प्लस m2 और बाहर है v2, ऊपर 2m2 एज इट इज़ और बाहर चूँकि यहाँ माइनस है तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, m1 माइनस m2। अब देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है और कौन कौन ऐड हो रहा है। भाई पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें से ये m2 के साथ कैंसिल हो रहा है और ये वाला m1 के साथ प्लस होकर 2m1 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 2m2 है इसमें से एक ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे एक रह जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, v2 प्राइम। इसको मैं ज़रा कॉपी करके अगले पेज पे चलता हूँ। ले जी, ये हो गया कॉपी। आगे चलते हैं, बस एक दो स्टेप रह गए, इसको हम सिंप्लीफाई करने लगे। ले जी, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बचेगा m1 प्लस हो गए तो 2m1 ओवर m1 प्लस m2 और बाहर है v1 प्लस इसमें से m2 एक कम हो गया तो पीछे रह गया m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ आएगा v2। ले जी, ये थी v2 प्राइम की वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो यही दो वो इक्वेशंस थी जिनको हमें उसने डिराइव करने को कहा था। ज़रा मैं पिछली इक्वेशन को कॉपी कर लाऊँ, वो क्या थी, वो ये थी, ये ले जी। तो जो दो इक्वेशंस हमें उसने डिराइव करने को कही थी वो ये हमने डिराइव कर लिए। इसमें से ये क्या है, इसको ज़रा मैं रेज कर दूँ, ये ले जी। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। यही दो इक्वेशंस उसने हमें डिराइव करने को कही थी। इसको ज़रा मैं ब्रैकेट कर लूँ,
दिस बेसिकली ये है इक्वेशन नंबर 4। तो ये लें जी, ये जो दो इक्वेशंस राइटर ने हमें डिराइव करने को कही थी वो ये है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। दैट्स इट, गुड बाय।